When I was very small, I wanted to have an ankle bracelet. जब मैं छोटी थी तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक पैजन हो। So I was waiting till the day of my birthday. तो मैं अपने जन्मदिन तक इंतजार कर रही थी। On the day of my birthday, I ran to my dad and I asked, "Daddy, will you get me an ankle bracelet?" तो जिस दिन मेरा जन्मदिन आया तो मैं भाग करके पापा के पास गई और मैंने कहा, पापा क्या आप मेरे लिए एक पैजन खरीदेंगे? My daddy, who is no more, he hated that. और मेरे जो पिता थे अब वो स्वर्गवासी हो गए, उन्हें यह सब पसंद नहीं था। He said to me, उन्होंने मुझसे कहा, "No, I will not get you that. देखो मैं तुम्हें कोई पाजेब जो है देने वाला नहीं हूँ, You are not going to have that. तुम ये सब नहीं पाओगी, Because if you wear that, you will sound like a devil, क्योंकि जब वो बजेगा तो ऐसा लगेगा मानो कोई चुड़ैल आ रही है, making so much noise. तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचाओगी, Because that had bells around it. क्योंकि उसमें घंटियां लगी हुई It होंगी will make so much noise when we walk. और जब हम उसे पहन करके चलते हैं उससे बहुत ही ज्यादा आवाज आती है। Immediately I cried aloud and I said, "Daddy, you are a bad daddy." मैं तत्काल ही रोने लगी और मैंने जोर से चिल्ला करके, पापा आप बहुत बुरे पापा हो। And seeing that, my grandfather came running to me. और ये देख करके मेरे जो दादा थे वो भाग करके मेरे पास आए। He hugged me and carried me and said, "My child, why are you crying?" उन्होंने मुझे आलिंगन में लिया, मुझे उठाया और कहा, मेरे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? I said, "Grandpa, I want to have a ankle bracelet. और तब मैंने उनसे कहा, दादाजी मेरी इच्छा है कि मुझे एक पाजेब मिलना चाहिए, At least will you get me that?" क्या आप कम से कम मेरे लिए कोई पाजेब देंगे, मुझे कोई पैजन देंगे? Immediately my grandpa went to a store and got me a beautiful और bracelet. तत्काल ही मेरे दादाजी एक दुकान में गए और मेरे लिए बहुत खूबसूरत पाजेब ले आए। He never said no. उनने कभी भी ना नहीं कहा, He immediately said yes. उन्हें तत्काल ही हाँ कह दिया। Parents, just to discipline us, they will put some conditions. कई बार माता पिता अनुशासन करने के लिए हम पर कई एक शर्तें रखते हैं, But our grandparents will always have the freedom to say yes to us. लेकिन हमारे जो दादा दादी या नाना नानी है हमेशा हमारे लिए हाँ कहते हैं। Whatever we ask, they will immediately give it to us. हम जो भी मांगते हैं वो तत्काल उसे हमें देते हैं। That is the heart of our God, dear friends. यही हमारे परमेश्वर का हृदय है प्रियो, That is the heart of our Jesus. वही तो हमारे यीशु मसीह की मनशा हृदय है। Jesus says in John 16:24, यूहन्ना 16:24 में यीशु मसीह कहते हैं, "Until now you have not asked anything in my अब name. तक तुमने मेरे नाम में कुछ भी नहीं मांगा है, Ask and you will receive. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Ask and you will receive and your joy will be complete." मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाएगा। We have such a loving Father with us. हमारे साथ ऐसा प्रेमी पिता है, So why should we go anywhere to ask anybody for our blessings? तो हमारी आशीषों के लिए हम किसी और के पास जाके क्यों मांगे? Right in this place, let us take a resolution like this. इसी जगह पर आइए हम सब एक प्रण इस तरह से लें, Lord, I will not have any fellowship with the works of darkness. प्रभु जी मैं अंधकार के किसी भी काम में किसी तरह की साझेदारी न रखूंगा। I will have fellowship only with you, God, ओ पिता परमेश्वर, केवल आपसे मैं सहभागिता रखूंगा, who always says yes to me. जो हमेशा मेरे लिए हाँ कहता है। Yes to me, Lord. ओ मेरे लिए हाँ कहने वाला प्रभु। Say, my dear young friends and my brothers and sisters, say no to the evil. मेरे प्रिय युवा मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, हर एक बुराई को आप जो है ना कहें। Even today the Lord is going to make you strong. आज भी परमेश्वर आपको मजबूत बनाएंगे, In the midst of your troubles, आपकी परेशानियों के बीच में भी the Lord will fill you with His Holy Spirit. परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरेंगे। You may be thinking of your loved ones, आप अपने प्रियों के बारे में सोच रहे होंगे, but then today the Lord's hand will come upon you to lift you up. लेकिन आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा कि वो आपको उन्नत करे। The Lord will prosper you. परमेश्वर आपको संपन्न करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, you are the only joy that they can have in life.
हे पिता, केवल तेरा ही वही आनंद है जो ये अपने जीवन में पा सकते हैं। Lord, bring them out of the debts, Lord. और हे प्रभु, तो इन्हें कर्जे में से बाहर निकाल, Wipe away their loans इनके सारे लोन को, सारे कर्जे को मिटा दे। and enable them to come up in life, Lord. और प्रभु, तो इन्हें योग्य बना के जीवन में उभर कर आ सके। Bless the work of their hands. इनके हाथों के कामों को आशीष दे, Bless their job. इनकी नौकरी पर आशीष दे, Bless their business in Jesus' name. इनके व्यापार को आशीष दे यीशु के नाम में। Let them begin to prosper in life. और ये अपने जीवन में संपन्न होते चले जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। I know you're showering your blessing upon your children. मैं जानती हूँ कि तू अपनी संतानों के ऊपर अपनी आशीष उंडेलता जा रहा है। Those who do not have children, let them have children from now on. जिनकी कोई संतान नहीं है, अभी से आगे उन्हें संतान होने पाए। At this very minute, by the power of the Holy Spirit, let my sisters who do not have children conceive. और अभी इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरी प्यारी बहन जिनकी कोई संतान नहीं है, वो गर्भवती हो जाएं। Let them conceive in Jesus' ये name. यीशु के नाम में गर्भवती हो जाएं। They might have lost their children. शायद हो सकता है कि अपने बच्चों को खो बैठे हो, They might have had miscarriages. शायद इनका मिसकैरेज हुआ हो, But then bless them today, Lord. लेकिन प्रभु आज इन्हें आशीष दे, Bless them with a beautiful child. इन्हें बहुत ही सुंदर बच्चे की आशीष दे। Father, whatever they ask unto you, जो कुछ भी ये तुझसे पूछते हैं give them, Lord. प्रभु ने तू पूरा, Give them, Master. इन्हें तू दे मेरे स्वामी, Give them a job. इन्हें नौकरी दे, Give them a home. इन्हें घर दे। Father, give them whatever they ask today, Lord. हे पिता, जो कुछ भी आज मांगते हैं तू ये सब इन्हें दे। That might be a small thing, शायद हो सकता है कि वो छोटी सी बातें हो, but then give it to them, Lord. लेकिन हे प्रभु तो इन्हें देते जा। Whatever the things they are asking, जो कुछ भी ये तुझसे मांगते हैं let them be given to them in Jesus' name. ये इन्हें दे दी जाए यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As we thank God, जैसे हम परमेश्वर को I धन्यवाद देते know हैं, the blessings will flow upon you. मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर आशीषें बहती जाएगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for your tender touch. और प्रभु तेरे बहुत ही कोमल स्पर्श के लिए धन्यवाद। Bless them, Lord. तू इन्हें आशीष दे Bless them, Lord Jesus, प्रभु यीशु, इन्हें आशीष दे। as they are believing in you for a miracle. और जैसे एक चमत्कार के लिए तुझ पर विश्वास करते हैं, Let a miracle happen in Jesus' name. यीशु के नाम में एक चमत्कार होने पाए। Lord, raise them up from the dead bed. हे प्रभु तू इन्हें मृत्यु शैया से उठाकर खड़ा कर, Let the diseases leave in Jesus' name. और सारे रोग यीशु के नाम में अभी इन्हें छोड़कर चले जाएं। As they go to the doctor to check, और जैसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, Father, let the result come as normal, Lord. तो हर एक चीज का जो रिजल्ट है वो तो पूरी तरह से नॉर्मल रूप में ही आए। I know they are waiting for the result. मैं जानती हूँ कि ये रिजल्ट के लिए राह देख रहे हैं, Let every reading be normal in Jesus' और name. इसलिए हर तरह से जो पढ़ना है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बहुत ही सामान्य हो जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless the treatments, Lord, प्रभु इनके उपचारों का आशीष दे, and heal them, Master. और इन्हें चंगाई दे मेरे स्वामी। Heal them, Lord Jesus. प्रभु यीशु तो इन्हें चंगाई No दे, more suffering in their lives. और इनके जीवन में सारे दुखों को दूर कर, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।